हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रियांशी में। तो आज हम लोग 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज बात करने वाले हैं 1813 के चार्टर अधिनियम की। ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम। लेकिन इससे पहले थोड़ा चलते हैं। कब? इससे पहले थोड़ा चलते हैं 1600 में। ठीक है, तब चलेंगे 1600 में। तो 1600 में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। अब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। और क्या हुआ था कि हर 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद क्या होगा? रिन्यू किया जाएगा, यानी कि नवीनीकृत किया जाएगा। इतना तो सभी को पता है ना। तो अब क्या है? अब क्या है? 1813 की बात करें अब। तो 1813 में, 1813 में इधर ही लिख लेते हैं। 1813 में क्या हुआ कि ये जो चार्टर बनाया गया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के व्यापार करेगी, अब वो खत्म हो गया। ठीक, वो क्या हुआ? खत्म हो गया। तो अब क्या होगा कि अब संसद विचार करेगी कि हम आगे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की परमिशन देंगे, अनुमति देंगे या नहीं देंगे, कि वो अब आगे व्यापार करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, ये चार्टर खत्म हुआ था। तो क्या हुआ कि 1813 में अन्य जो इंग्लैंड के अंग्रेजी व्यापारी हो गए और जो अन्य व्यापारी हो गए, उन्होंने क्या कहा कि हमको भारत में व्यापार करने की अनुमति दीजिए। ठीक, जैसे कि ये समझिए, पहले यहाँ पे लिख लीजिए चार्टर समाप्त लिख लीजिए यहाँ पे, या चार्टर खत्म लिख लीजिए। ठीक, तो जैसे कि मान लीजिए एक गांव है। ठीक, एक गांव है, एक गांव है। ठीक है, एक विलेज है, एक विलेज है। ठीक, उसमें क्या है कि एक दुकानदार है। ठीक, पूरे गांव में केवल एक ही दुकानदार है, उसकी दुकान है। वो क्या कहता है कि हम ही केवल अभी तक यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको देख करके बाकी गांव वाले सोचते हैं कि भाई हम भी व्यापार क्यों ना करें यहाँ पे, है ना, हम भी यहाँ पे व्यापार करते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं उसके लिए? पंचायत के पास जाते हैं, क्योंकि गांव में कोई समस्या होती है तो हम लोग पंचायत के पास जाते हैं ना। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे दुकानदार है एक। ठीक है, दुकानदार, उसको देख करके लोग सोचते हैं कि हम भी यहाँ पर दुकान खोलें। तो वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं पंचायत के पास में परमिशन लेने, कि बताइए कि हम भी क्या इस गांव में दुकान खोल सकते हैं। ठीक, अभी तक क्या था, केवल एक ही दुकानदार था। ठीक, अब उसको देख करके बाकी लोग भी बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पर दुकान खोलनी है। ठीक, तो वो पंचायत के पास में परमिशन लेने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर गांव है वो क्या है हमारा, समझ लीजिए हमारा भारत है। ठीक है, हमारा भारत है। दुकानदार कौन है? ये है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि केवल अब तक भारत में व्यापार कर रही थी। ठीक है, एक कंपनी है। ठीक, और अब बाकी जो दुकानदार, वो सॉरी, बाकी जो गांव वाले हैं वो कौन है आपके? वो फ्री ट्रेडर्स हैं, यानी कि वो आपके बाकी अंग्रेजी व्यापारी हैं। ठीक, वो चाहते हैं कि वो भी अब भारत में व्यापार करें। ठीक, तो वो इसकी परमिशन के लिए कहाँ जाएंगे? संसद के पास जाएंगे। ठीक, किसके पास जाएंगे? संसद के पास जाएंगे। ठीक, इस चीज की परमिशन लेने के लिए कि क्या हम भी भारत में व्यापार कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात आई समझ में कि यहाँ पे गांव के लिए हमने क्या कहा था? भारत है ये हमारा, दुकानदार क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कि भारत में केवल व्यापार कर रही थी अभी तक। ठीक, पंचायत, गांव में समस्या होती है तो हम पंचायत के पास जाते हैं, और देश में तो हम सांसद के पास। आगे बात समझ में इतनी? ठीक है, तो बाकी और जो अंग्रेजी व्यापारी थे उनका भी एक बात देख लेते हैं कि अन्य जो व्यापारी थे, यहाँ पे लिख लीजिए अंग्रेजी व्यापारी, अंग्रेजी व्यापारी। अब वो क्या थे? भारी मात्रा में सामान बना रहे थे, कपड़े बना रहे थे। किसके द्वारा? मशीनों के द्वारा। मशीनों के द्वारा कपड़े। ठीक है, मशीनों के द्वारा, द्वारा
कपड़े या अन्य सामान, अन्य सामान, ठीक। तो उन्हें क्या चाहिए था, मार्केट चाहिए था, ठीक। ऐसे देखो कि जो इंग्लैंड के व्यापारी थे, अंग्रेजी व्यापारी थे, वो भारी मात्रा में कपड़े और जो अन्य सामान था वो मशीनों के द्वारा बना रहे थे, ठीक है, मशीनों के द्वारा बना रहे थे। तो उनको क्या था कि इंग्लैंड के अलावा भी अन्य जगह उनको सामान को बेचना था, ठीक है, यानी उनको मार्केट चाहिए थी कि वो अपने सामान को वहां पर जाकर के बेच सके। तो भारत, अच्छा, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता, तो उन्होंने सोचा कि भाई भारत में जाएंगे तो हमारा काफी प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि हमको भारत में अपने सामान को बेचने की, व्यापार करने की अनुमति चाहिए, ठीक है, इसी को बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये आपका चार्टर खत्म हुआ था, उसके बाद में बाकी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान हुई थी, ठीक है, मतलब प्राप्त हुई थी, सॉरी, ठीक है। फिर मैं इंग्लैंड का अलग से बता रही, ठीक है, कि इंग्लैंड वाले जो थे वो चाहते थे कि हम अपने जो सामान है उसको भारत में बेच सके। तो उन्होंने क्या किया, सांसद के पास गए, किसके पास गए, सांसद के पास, सांसद के पास गए, संसद के पास गए और उन्होंने क्या मांगी, अनुमति मांगी कि हमको भारत में अपने सामान को बेचने की और व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए, ठीक। तो उनको क्या हुआ, अनुमति मिल गई, अनुमति मिल गई, ठीक। अब और क्या था कि और जो अंग्रेजी मिशनरी थे, ठीक है, अंग्रेजी मिशनरी, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, और जो अंग्रेजी मिशनरी थे, ठीक है, अंग्रेजी मिशनरी थे, वो क्या चाहते थे कि अपने ईसाई धर्म का प्रचार भारत में करना चाहते थे और स्कूल और कॉलेजों को भारत में खोलना चाहते थे, ठीक। पहली चीज क्या करते थे, धर्म प्रचार करना चाहते थे, कौन से धर्म के, ईसाई धर्म के, ईसाई धर्म, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, धर्म प्रचार कौन सा, ईसाई, ठीक, अपने ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे भारत में। दूसरी चीज क्या चाहते थे, स्कूल व कॉलेज खोलना चाहते थे, ठीक है। ये दो चीजें वो चाहते थे भारत में करना, कौन, अंग्रेजी मिशनरी चाहते थे अपने ईसाई धर्म को भारत में प्रचार करना और स्कूल और कॉलेजों को खोलना, ठीक। तो इसके लिए भी वो कहाँ जाएंगे, सांसद से अनुमति लेने जाएंगे, सांसद के पास जाएंगे और पूछेंगे कि क्या हम आपके देश में धर्म प्रचार कर सकते हैं अपना, या स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। तो उसकी भी उनको अनुमति प्राप्त हो गई थी, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, इस पे स्टार बना लीजिए, ठीक। और क्या था कि पहली बार किसी अंग्रेज लोगों ने कहा था कि हम शिक्षा की बात करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहली बार अंग्रेजों ने शिक्षा की बात करी थी भारत में, ठीक। वो कह रहे थे कि हम हर साल 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करेंगे, ठीक। तो ये एक व्यवस्था बनाई गई थी कि हर साल शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, लेकिन वो व्यवस्था केवल व्यवस्था ही रह गई, कभी भी खर्च नहीं किया गया, ठीक है, व्यवस्था ही रह गई, वो एक बात हो गई, ठीक है, कभी खर्च नहीं किया गया। और देखिए और क्या हुआ कि अब इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा तो भाई अचानक से, वही, अब आप सोचिए गांव है, ठीक है, वहां पे केवल एक दुकानदार है, वही पूरे गांव में सामान बेच रहा है, वही सारी चीजें कर रहा है, तो उसके अलावा कोई और आ जाए तो उसका तो कंपटीशन बढ़ जाएगा ना, है ना। तो ये चीज तो ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा घाटे में चली गई, लेकिन वो भी वही होशियार है ना, उसने थोड़ी सी चीजें अपने पास ही रखी। तो ईस्ट इंडिया के पास भी कुछ चीजें रही, वो क्या थी वो हम देखेंगे। वो थी पहली चीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास रही, ठीक, इस चार्टर अधिनियम के बाद भी। पहली चीज क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल चाय का व्यापार करने की अनुमति थी, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल चाय का व्यापार कर सकती है, अधिकार इसी के पास थे। और दूसरी चीज क्या थी कि चीन से व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, किससे, चीन से व्यापार कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, ये इसके पास रहा, ठीक। एक और चीज है, इसको भी देख लीजिए कि भारत में हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी की ही रहेगी, ठीक है, किसकी, भारत में हुकूमत, भारत में हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी की ही रहेगी, ठीक। केवल, यहाँ पे लिख लो ऐसे, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, केवल, ठीक। आगे बात समझ में। तो ये थी आपकी 1813 का चार्टर अधिनियम, जिसमें कुछ बातें ही हैं केवल आपको याद रखनी है, ठीक है, यही सारी चीजें थी, ठीक है। अब एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, बिल्कुल, ठीक है, भूलना नहीं है किसी भी चीज को। क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा पूछा जा सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। पहली चीज क्या, पहली चीज आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंग्रेज मिशनरी जो थे वो धर्म प्रचार करना चाहते थे भारत में, कौन से धर्म का, ईसाई धर्म का करना चाहते थे, और पहली बार स्कूल और कॉलेज, यानी कि पहली बार भारत में शिक्षा की बात अंग्रेजों ने करी थी, ठीक, ये चीज थी। और ये भी पूछा जा सकता है दूसरा
कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कौन कौन सी चीजें बची थी। तो पहला था कि चाय का व्यापार, ठीक है, चाय का व्यापार करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, और चीन से व्यापार, ये कुछ अधिकार जो थे वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में ही थे, ठीक है। तो ये दोनों को आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी, ठीक। और क्या कहा गया था कि 20 वर्ष बाद इसको नवीनीकृत किया जाएगा, यानी रिन्यू किया जाएगा, ठीक। तो क्या हुआ कि ये जो चार्टर था यहाँ पे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, वो खत्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था कब, 1813 में, ठीक। और क्या था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी अन्य अंग्रेजी व्यापारी भी भारत में व्यापार करना चाहते थे, तो उनको संसद के पास जाकर के परमिशन लेनी थी और अनुमति लेनी थी, वो मिल भी गई थी, ठीक। और क्या था कि इंग्लैंड के व्यापारी जो भारी मात्रा में कपड़े और अन्य सामान बना रहे थे मशीनों के द्वारा, अब वो चाहते थे कि हमको और मार्केट चाहिए अपने सामान को बेचने के लिए, तो वो भारत में व्यापार करना चाहते थे, अपने सामान को बेचना चाहते थे, ठीक है। तो वो भी संसद के पास जाकर के अनुमति लेते हैं, ठीक। और क्या था कि अंग्रेज मिशनरी धर्म का प्रचार करना चाहते थे, ईसाई धर्म का, और बाकी स्कूल कॉलेज खोलना चाहते थे, और एक साल में 1 लाख रुपए खर्च करना चाहते, सॉरी, हर वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च करना चाहते थे। ऐसी एक व्यवस्था बनी थी, लेकिन क्या हुआ था कि ऐसा खर्च नहीं किया गया था, केवल व्यवस्था ही बन के रह गई है, ठीक। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या क्या अधिकार थे वो हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।